ये पाकिस्तान की सरकार ने कुछ दिन पहले सऊदी अरब के साथ एक अग्रीमेंट, एक डील की थी। उसके बाद ढिंडोरा पीटा था आकर के, देखिए हमने एक ऐतिहासिक डील कर ली है। उसकी भी पोल खुल गई है इस हमले के बाद, इस अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के बाद। पाक सऊदी अरब में रक्षा समझौता हुआ था। रक्षा समझौते में बहुत बड़ी डील हुई थी। एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे पर हमला माना जाएगा, ये कहा गया। रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान किस तरह से बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था। पाकिस्तान ने समझौते का खूब ढोल पीटा था, कहा था ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, मतलब पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब साथ देगा। एक महीने के अंदर, जी हां, एक महीने के अंदर डील की पोल खुल गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर सऊदी से अपील की। सऊदी अरब ने तालिबान के हमले पर चुप्पी साध ली। सऊदी ने दोनों से शांति संयम की अपील कर दी, दोनों से कहा कि भाई शांति रखिए, संयम रखिए, खुलकर अफगानिस्तान का विरोध नहीं किया। सऊदी अरब ने तालिबान की आलोचना भी नहीं की और समझौते के तहत पाकिस्तान के साथ खड़ा होना था। अब ये जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, मैं जरा एक बार आना चाहती हूं। जीडी बख्शी सर, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी इन्होंने। अब ये बताइए क्या हुआ उस डील का जिस पर कहा गया था हम पर हमला होगा तो सऊदी अरब हमला कर देगा। कोई ऐसे ही थोड़े ही आ जाता है हमला करने। देखिए, डील का मकसद बहुत क्लियर था। हाँ। सऊदी अरेबिया ने साफ कहा कि जो पाकिस्तानी इस्लामिक बॉम्ब है वो पैसे हमने दिए हैं, साडा हक एथे रख। ये उन्होंने दो टूक अल्फाज में कह दिया पाकिस्तान को कि ये बॉम्ब जो लेके तुम उचक रहे हो हमारे पैसे से बना है, हमको चाहिए, यहाँ रख दो चुपचाप से। ठीक है, ये था इस डील का हक। आप समझती हैं कि सऊदी अरेबिया आके अपनी फौजें भेजेगा? 5000 की तो फौज नहीं है, वो अपने बचाव के लिए फौजें मका रहा है। वो फौजें भेजेगा अफगानिस्तान से लड़ने, हिंदुस्तान से लड़ने। लेकिन मैं आज एक चीज़ ये इरशाद साहब को बताना चाहता हूँ। देखिए साहब, जलियांवाला बाग एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में, जब हमारी फौजों ने अंग्रेजों के हुक्म पर हम पे फायर किया था। ठीक है, हमारे अवाम पे फायर किया था, टर्निंग पॉइंट बन गया। लाशें बिछ गई थी जलियांवाला बाग में भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को तशरीफ का टोकरा लेके जाना पड़ा था। देखिए, अब पाकिस्तान की फौज के राज के दिन भी काफी बीत चुके हैं। एक इलेक्शन इन्होंने स्टील करी थी 1971 में, इनके बदले इनको ये मुल्क अपना दो टुकड़े इसके मुल्क के हो गए। दूसरी इलेक्शन इन्होंने स्टील की जो कि इमरान खान की इलेक्शन है, जो कि पश्तून है। तो ये पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन का इजहार वहां से हुआ। ठीक है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहली स्टोलन इलेक्शन से ज्यादा महंगी पड़ेगी ये दूसरी इलेक्शन, क्योंकि एक जनरल डायर था, कम से कम अंग्रेज तो था। ये तो पाकिस्तानी जनरल डायर आ रहे हैं साहब। ये देखिए किस बेरहमी से अपनी लाशें बिछा रहे हैं। जरा देख लीजिए कौन सा सिविलाइज्ड मुल्क अपने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। और किस लिए? कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप अपनी फौज गाजा में लगाने के लिए, हमास को डिजार्म करने के लिए कैसे राजी हुए? जरा हमको ये बता दीजिए। आप तो पूरी कुरान शरीफ आपने घोटा लगा रखा है, याद है आपको। ठीक है, और तो सर, ये तो आप सर, ये मैंने शुरुआत में नाटकबाज हैं कि इस तरह की तस्वीर हमने पीओके में तो देखी है कई बार। पीओके में सुशील जी, आपके सूटकेस ये तस्वीर हमने पीओके में कई बार देखी है कि वहां पर सेना से झड़प हो रही है आम लोगों की। बलूचिस्तान में जो होता है वो देखा है। लेकिन अब ये अगर इस्लामाबाद और लाहौर भी पहुंच रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है? सुचरिता जी, ये कराची भी पहुंचेगा, ये पूरे मुल्क में, पेशावर में पहुंचेगा। और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया है, वहीं से आवाज आई थी आज 20 साल पहले कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उन लोगों ने बहुत पहले पहचान लिया था पाकिस्तान की फौज को। और आज से करीब 10 साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, जो कभी आईएसआई के मुखिया होते थे, उन्होंने
मेहदी हसन के साथ अल जजीरा में इंटरव्यू में कहा, जब 145 बच्चे मार दिए गए थे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, तो उन्होंने कहा था कि बड़े मकसदों के लिए ये छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इन्हें अपने फौजी बच्चों की कत्ल पर कोई रंज नहीं था। इनके पता नहीं कौन से बड़े मकसद हैं, जिन बड़े मकसदों के लिए इन्होंने 250 लाशें बिछा दी हैं गोलियां चलाकर, वो कहां समझेंगे अपने अवाम का दर्द? उनके सीने में क्यों किस तरह का कचोट उठेगा कि हमने ये क्या किया है? वो पैदा ही इस कत्ल गारत के लिए हुए हैं, इस खुरेजी के लिए हुए हैं, और ये पहचान लिया है पाकिस्तान की अवाम ने। जैसा जनरल बख्शी ने कहा कि ये एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, ये पाकिस्तान में इस फौज के जवाल का शुरुआत है। वो जो फौज इनके मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा पर आज 4 महीने पहले ताली बजा रही थी, वो अवाम आज इनको दौड़ा दौड़ा कर निकालेगी अपने मुल्क से, इन हुक्म के ऐवानों से, इस ताकत के इगारों से। तो ये इसके लिए तैयार होना पड़ेगा उन जिम्मेदार लोगों को पाकिस्तान में जो आज देख रहे हैं इस बदलाव को। पाकिस्तान तहस नहस होने के कगार पर है, टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है, और ये फौज उस पूरी प्रक्रिया में और तेजी ला रही है, उसमें कैटलिस्ट का काम कर रही है। देखिए, मैं ये एक बार खबर बता दूं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फिर से कैसे सख्त तेवर दिखाए हैं, उसकी एक खबर आ रही है हमारे पास। तालिबान ने पाकिस्तानी मंत्रियों का वीजा नहीं दिया है, ख्वाजा आसिफ मुनीर के वीजा खारिज कर दिए। अफगानिस्तान आने के लिए दोनों गिड़गिड़ा रहे थे। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सख्त तेवर दिखाए, अब ये कह दिया है कि पाकिस्तान के मंत्रियों को वीजा नहीं देंगे। अब ये देख लीजिए, ये बार बार कहते हैं हम अपने रिश्ते अच्छे कर लेंगे अगर भारत बीच में नहीं होगा, लेकिन वो सीधे बता रहे हैं कि हम आपके साथ अभी इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। आप हमला करें और उसके बाद वीजा और उसके बाद हमारे देश में आएंगे, ये नहीं होगा। अब एम्बेसडर वोरा, अगर मैं आपके पास पूछूं, आरजू जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। एम्बेसडर वोरा, जरा बताइए, ये जो सीधे अफगानिस्तान इन्हें तेवर दिखा रहा है, ये बार बार भारत पर आरोप लगाते हैं, इस बात से ये बेफिक्र है क्या, या फिर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान जब सीधे ट्रंप को चैलेंज कर रहा है बगरहम को लेकर, वो सीधे कह रहा है हम नहीं देंगे, तो इन्हें पाकिस्तान को चुनौती देने में क्या कोई गुरेज होगा? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आप तो ये जानती हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन कभी अब भारत को कह रहा है भारत की सब गलती है, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ गलत किया है। अफगानिस्तान में मौका था जब तालिबान ये आए थे 2021 में, तो भांगड़ा कर रहे थे सड़कों में, ओहो हमारे भाई आ गए, हमारे रहनुमा आ गए, हमारे चाचा आ गए, हमारे दादा आ गए। अब वो जब ठोक रहा है, सब गलती भारत की है। अपनी गलती पर कभी ये विचार नहीं करेंगे हमने क्या गलती कर दी अफगानिस्तान के साथ कि एक इस्लामिक मुल्क हमसे इतनी नफरत करता है। इनको सोचना चाहिए मैम। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं तो आधा पश्तून हूं, डोंट मेस विद द पश्तून्स मैम। हम माफ नहीं करते हैं आसानी से, इतने से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपने अफगानिस्तान को सताया है, पठानों को सताया है, अब भुगतिए उसका नतीजा। और अभी तो ये मैम, इतना मैं आई कंक्लूड, अभी तो ये जो पार्टी हो रही है ना बॉर्डर पे, आई एम यूजिंग द वर्ड पार्टी सिनिकली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पर आरजू जी, एक बात बताइए, ये जो अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि वहां पर पोस्ट छोड़कर भागने वाली तस्वीरें जरा दिखाइए। ये तस्वीरें जारी भी कर रहा है कि अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए पाकिस्तानी सैनिक। ये भी कह रहा है कि देखिए वहां पर हमने कितने सैनिकों को मार गिराया है। इसको लेकर रिएक्शन क्या है पाकिस्तान में? अब तो अफगानिस्तान भी पीट रहा है हमें। पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेट तो इस वक्त टीवी चैनल्स पर ये कह रही है कि वो अफगानिस्तान के लोग भाग गए हथियार छोड़कर और अपनी चेक पोस्ट छोड़कर। तो अब किसकी बात का भरोसा किया जाए, इसलिए कि अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। दोनों एक ही जैसे दावे कर रहे हैं, दोनों एक ही जैसे दावे कर रहे हैं, ये आरजू काज़मी बता रही है। ये तस्वीरें जारी की गई है, इन तस्वीरों को जरा देखिए, जिसमें पाकिस्तान के जो फोर्स के कहा जा रहा है जो पोस्ट हैं उस पर से सैनिक भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जनाजों की भी तस्वीरें आई, पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों के जनाजे उठा रही है, उसको लेकर भी ये एक संदेश दिया जा रहा है कि देखिए ये जो किया है उसकी भरनी करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन याकूब जी, आपकी पार्टी अभी भी एक लड़ाई लड़ रही है पाकिस्तान में, और इसीलिए वो बात बार बार आप कहते हैं कि ये जो अभी सरकार है, या फिर हमारे सारे पैनलिस्ट मानते हैं वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ सेना का राज है। तो ये लड़ाई आपकी शहबाज सरकार के खिलाफ है या सेना के खिलाफ है, आसिफ मुनीर के खिलाफ?
देखिए, जेडी बख्शी साहब ने ना एक एग्जाम्पल दी और वो बड़ी डीप एग्जाम्पल थी जनरल डायर की, और मैं जेडी बख्शी साहब को सलूट करूंगा कि जेडी बख्शी साहब आपने इतनी गहरी एग्जाम्पल दे दी कि इस वक्त हुकूमत जनरल डायर की है, और जनरल डायर जो था ये कर्नल डायर था बलूचिस्तान के अंदर। ये इस वक्त कोई शहबाज की सेना नहीं है, ये जनरल डायर की सेना है जिसको खून का प्यासा है, जिसने जलियां बाग कराया, वही जनरल डायर की रूह आज भी जिंदा है। ये जेडी बख्शी साहब की जो एग्जाम्पल होती है ये बड़ी गहरी होती है, इनको समझने के लिए एक विजडम चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनरल डायर की रूह जिंदा है, जिसको खून लग गया हुआ है, और जिसको जो है वो सड़कों से लेके बॉर्डर तक सिर्फ खून ही खून चाहिए। वो चाहे मेरा खून हो, चाहे एक नेता का खून हो, चाहे एक आम सिपाही का खून हो, चाहे अफगानिस्तान के उसका खून हो, चाहे इंडिया के बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही का खून हो। तो हमें इस वक्त जो है वो जनरल डायर की उस रूह से, उस जो इस वक्त जनरल डायर है, हम उस जनरल डायर के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि हम जो है वो किसी और के खिलाफ लड़ रहे हैं। और या यहाँ पे जनरल डायर की हुकूमत चलेगी या यहाँ पे जनता की हुकूमत चलेगी। हमारा जिंदा रहना कोई गारंटी नहीं है कि आज हम है कल हम नहीं है, या हमें जेल में डाल दिया जाए। लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि हम जनरल डायर की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, हम जलियांवाला बाग दोबारा नहीं होने देंगे। जो याकूब साहब कह रहे हैं हम एक बार फिर से जलियांवाला बाग नहीं होने देंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि वहां जो सरकार सेना कर रही है वो अपनों का खून वहां बहाने पर उतरी हुई है और वो अपना मानती ही नहीं है, इसीलिए तो जनरल डायर कहा जा रहा है। अब ये जो हो रहा है देश के अंदर, ये पाकिस्तान में एक बहुत बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। इससे पहले निपटिए, उसके बाद अफगानिस्तान का रुख करिए, या फिर भारत के बारे में तो सोचिए भी मत। मेरा बस यही कहना होगा।